महाभारत का जहाँ जिक्र हो रहा हो वहाँ मामा शकुनी के बारे में बात ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि अगर मामा शकुनी ना होते तो शायद महाभारत का युद्ध भी ना होता। नमस्कार दर्शकों, मैं इप्शिता स्वाल एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की हमारी खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे महाभारत की। आपने महाभारत से जुड़ी बहुत सी कथाओं के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो काफी चौंका देने वाली कथा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपने अक्सर जितनी भी महाभारत में सुना होगा वो यही सुना होगा कि मामा शकुनी कौरवों के शुभचिंतक थे। इतना ही नहीं, ऐसा माना भी जाता है कि कौरवों के हर फैसले के पीछे मामा शकुनी ही होते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली में मामा शकुनी कौरवों का विनाश चाहते थे और उसका षड्यंत्र भी वो बहुत सालों से रच रहे थे। ये काफी हैरान कर देने वाली बात है ना। आइए आपको पूरा सच बताते हैं। दरअसल ये बात है उस वक्त की जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से नहीं हुआ था। और ये तो आप जानते ही होंगे कि शकुनी गांधारी के भाई थे। उनके पिता का नाम राजा सुबाल था और माता का नाम सुधर्मा था। और ऐसा कहा जाता है कि राजा सुबाल के 100 पुत्र थे और एक पुत्री भी थी। शकुनी उनके 100वें पुत्र थे और उनकी पुत्री गांधारी थी। गांधारी की सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। गांधार राज्य उस समय हस्तिनापुर से छोटा राज्य था। इसीलिए जब भीष्म पितामह को गांधारी के बारे में पता लगा तो उन्होंने गांधार राज्य जाकर गांधारी के सम्मुख धृतराष्ट्र के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। गांधारी ने तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन राजा सुबाल और शकुनी को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह किसी अंधे से हो। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हुई कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। अब गांधारी के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी कुंडली में एक दोष था, जिसके मुताबिक गांधारी का पहला पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए गांधारी की पहली शादी एक बकरे से की गई, जिसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र उनके दूसरे पति थे। ये बात जब धृतराष्ट्र को पता लगी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा सुबाल और शकुनी सहित उनके सारे भाइयों को बंदी बना दिया। और इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र इतने क्रूर थे कि उन्होंने 101 लोगों को बंदी बनाने के बाद भी केवल एक व्यक्ति का ही खाना वो कारावास में भेजते थे। राजा सुबाल ने ये निर्णय लिया कि वो खाना सिर्फ शकुनी खाएगा ताकि वो जीवित रह सके। और एक के बाद एक शकुनी ने अपने भाइयों की मृत्यु अपने आंखों से देखी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा दुखी हो गए। लेकिन उनके पिता ने मरते मरते उनसे कहा कि वो सबकी मृत्यु का बदला धृतराष्ट्र से ले और उनके पूरे कुल का नाश कर ले। जब राजा सुबाल सहित उनके सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई तब धृतराष्ट्र ने शकुनी को कारावास से बाहर निकाल दिया और उन्हें वापस जाने को कहा। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र का भरोसा जीता और वो हस्तिनापुर में ही रुक गए। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है, जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो कैसे शकुनी एक एक करके दुर्योधन के मन में भ्रम इकट्ठा करता रहा। शकुनी जानते थे कि पांडव ही इस वंश का नाश कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने दुर्योधन के मन में अनेक प्रकार की बातें डाली जो उनके विनाश का ही कारण बने। और महाभारत जैसा युद्ध, जिससे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध माना जाता है, वो हुआ। तो दर्शकों, मामा शकुनी, जिन्हें हम कौरवों का प्रशंसक समझते थे, असल में वो उनका विनाश चाहते थे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे मामा शकुनी कौरवों का विनाश चाहते थे। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।